भक्ति से शक्ति का जन्म हुआ है। जिस स्थान पर शक्ति जन्म लेती है वहाँ पर तीर्थ स्थान बन जाता है। जिस स्थान का महत्व भक्ति से बढ़ता है वह स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। इसीलिए जिस स्थान पर शक्ति जन्म लेती है वहाँ भक्ति और स्थान का बराबर महत्व स्थान होता है। जब अपनी शरीर को भक्ति छोड़ देती है तब उसकी भक्ति आत्मा तीर्थ के स्वरूप में जाती है। वह तीर्थ स्थान संसार में अमर हो जाता है जहाँ पर आत्मा व कर्म धर्म मन इंद्रिय के बीच में सत्य का भंडार भरा होता है। जब वहाँ पर परमात्मा जन्म लेकर आत्मा के साथ वाणी के रूप में वरदान दे देती है कि यह तीर्थ स्थान सदा के लिए अमर रहेगा, यहाँ पर परमात्मा का मनुष्य आकार दर्शन करेगा, उसकी सब विध मनोकामनाएं पूरी होंगी। जहाँ पर आत्मा के साथ परमात्मा वाणी के स्वरूप बोलता है वहाँ पर तीर्थ स्थान कहलाता है। और वहाँ पर परमात्मा वाणी बोलकर उस स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। वहाँ पर जो भी भक्त भगवान के दर्शन करने आता है उसकी भगवान मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए जहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं वह स्थान तीर्थ स्थान कहलाता है। इसीलिए जिस भी तीर्थ स्थान पर मनुष्य जाता है उसको वहाँ पर तुरंत भगवान का दर्शन होता है। जब वह परमात्मा का दर्शन पा जाता है तब उसकी सारी अभिलाषा मनोकामना पूरी हो जाती है। बिना तीर्थ स्थान पर गए कभी भी आत्मा के अंदर भक्ति का भाव नहीं जन्म लेता है। इसीलिए भक्ति के भाव को जानना है तब भगवान का तीर्थ स्थान में जाकर दर्शन जरूर करें। यह भक्ति दूसरे स्वरूप होती है। पहली भक्ति कर्म से जन्म लेती है और दूसरी भक्ति तीर्थ है। इसी भक्ति से मनुष्य परम धाम तक पहुँच जाता है, लेकिन तीर्थ स्थान की भक्ति से स्थान नहीं बना सकता है। इसीलिए कर्म व तीर्थ स्थान की भक्ति के में अंतर है और कर्म के द्वारा ही तीर्थ स्थान का जन्म हुआ है और संसार में ही बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ पर भगवान ने वरदान दिया है। और इसीलिए जो भी मनुष्य तीर्थ स्थानों को जाता है वह भगवान का दर्शन थोड़े ही कर्म से पा जाता है और मनोकामनाओं को पूरा कर लेता है। इसीलिए मनुष्य तीर्थ स्थान में दर्शन करने के लिए जाता है और तीर्थ स्थान में जाकर भक्ति करने पर कोई बाधा नहीं आती। कर्म की भक्ति करने से दिन रात कष्ट को भोगना पड़ता है और दुख के ही कारण कर्म की भक्ति सबसे बड़ी मानी गई है। अगर सुख की भक्ति करना है तब भक्ति तीर्थ स्थान से लेकर करो, जिससे तुरंत आत्मा को सुख मिल जाएगा। यही तीर्थ स्थान की भक्ति का प्रमुख स्वरूप है। गुरु उसी को बनाना चाहिए जो वरदान के द्वारा तीर्थ स्थान बना लिया है। यह वरदानी स्थान की गद्दी पर बैठा है। यह गुरु बनाने की सच्ची राह है। वही गुरु साक्षी परमेश्वर होता है जो संसार में सारी भक्तियों को जब तब कर्म करके जीत लेता है। वह पार ब्रह्म स्वामी कहलाता है। जब गुरु पार ब्रह्म स्वामी का स्वरूप हो जाता है तब उनके चरणों की बंदगी से दुख दूर होते हैं। वही बंदगी को अमर लोक पहुंचा देते हैं।